जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, है ना। और ये प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट वीडियो होगी। ये अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर्स से मैंने निकाले हैं, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी के बैच में आ रखा है, टीजीटी के पेपर में, ठीक है ना। तो टीजीटी के पेपर में ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ। इस टाइप का एक क्वेश्चन है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके सब मिलेंगे आपको, ठीक, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, ठीक। तो ये लिखा हुआ है कि एक बिजनेसमैन एक पेन को बेचता है और कितना गेन करता है, कितना प्रॉफिट कमाता है, उतना ही प्रॉफिट कमाता है जितना कि वो पेन खरीदा गया है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस पूछी गई है। तो मान लो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, एक्स है। तो एक्स का ही तो प्रॉफिट होगा हमें, कितना, एक्स परसेंट। परसेंट का सिंबल हटाएंगे, 100 से डिवाइड किसके बराबर है वो, 24 के। कैलकुलेशन करो, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया तो 100x, ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो 2400 बराबर कितना हो गया, 0। अब 22 पे लिख दिया मिडिल टर्म कि 100 के ऐसे आपको फैक्टर करने हैं कि -24 आए आपके। तो कितना हो गया इसका, 120, और ये 20। ये प्लस के हैं तो ये प्लस के ले लो, ये माइनस के ले लो। कैलकुलेशन करना आप, जो आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। और मैंने इसका शॉर्टकट आपको ये बताया था कि शॉर्टकट क्या था, कि कैलकुलेशन तो आपको करनी है, मैंने तो मेथड बता दिया आपको, ठीक। तो इसकी कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेशन भी करनी है क्या, लो कैलकुलेशन भी कर देते हैं। तो एक्स के इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स, माइनस इसमें कॉमन ले लिया 20, एक्स प्लस 120 बराबर 0। कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस 120। भाई इन दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, बचा क्या, x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। जब ये 0, ये तो हो नहीं सकता, माइनस में है, ये 0 बराबर x बराबर 20, यानी कि कितना आ गया, 20 रुपये, ठीक। तो सी भी कितना होगा, 20। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। अब मैंने एक मेथड आपको क्या बताया था कि हमें इन रुपए के जो गिवन रुपए हैं, इन रुपीज का ऐसे फैक्टराइजेशन करना है, ऐसे तोड़ना है कि इनका जो फैक्टर हो वो कितना है, 10 के डिफरेंस आए। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ठीक। अब जो छोटा वाला नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, 10 से। कितना आ गया आंसर, 20। क्या कहा मैंने कि इस टाइप का क्वेश्चन है, पूरा मेथड, बेसिक मेथड ही बता दिया मैंने आपको, कैलकुलेशन करके दिखा दी। और जो इसका शॉर्टकट है वो मैंने आपको बता दिया कि जो दिए हुए रुपए हैं उसके ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि उनका डिफरेंस कितना हो, 10 हो। और जो छोटा वाला नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 10 से। तो 10 दूनी 20, देखिए 20 आ गया। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में आया है, टीजीटी में, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर चेक कर लेना आप, ये आपको उसमें मिल जाएगा। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आपका प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ था। एक पर्सन 380 में एक आर्टिकल खरीदता है और एसपी का 20% मरम्मत पर खर्च करता है, ठीक है ना, तथा करता है, फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो एसपी पूछा है उसने, ठीक है ना। अब देखिए बिल्कुल क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल करते चलिए, ठीक। इस पर कहाँ तक आप कौन सा कॉन्सेप्ट वो लगाओगे शॉर्टकट्स में, ठीक। अब आप खुद देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा सवाल ये। 380 यानी कि खरीदा कितने का था उसने, 380, और मरम्मत भी होगा तो मरम्मत भी तो खर्चा हुआ, तो खर्चा कितने का हुआ, मान लिया ये हमारा एक्स है, तो खर्चा एक्स, एसपी कितना, 20% किसका, एसपी का। ये दोनों तो जुड़ जाएंगे ना क्योंकि खर्चा हो रहा है। अब ये टोटल अमाउंट उसने खर्च किया है, क्या किया है, ये टोटल अमाउंट उसने खर्च किया है, इसका 20% उसे फायदा हो रहा है। इसे टोटल जो सीपी हमारा ये हुआ, ये उसका खरीदा था और ये मरम्मत में करे, इसका हमें कितना, 20% का मतलब, प्रॉफिट का मतलब 120% बराबर किसके होगा, ये एसपी के। भाई ये जो है हमारा कुल क्या है, खर्चा, और 20% प्रॉफिट है। भाई प्रॉफिट जो होगा वो एसपी जुड़ जाएगा ना, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो 100 तो सीपी था, 20% और जोड़ हो गया इसमें, तो कितना होगा, 120%। किसके बराबर होगा, एसपी के बराबर होगा। अब इसको परसेंट का सिंबल हटाओ, कैलकुलेशन करनी चालू कर दो। करिए आप भी साथ साथ करते चलिए, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है,
सब चीज़ मैं करूँगा तो आप क्या करोगे? मैं तो आपको बता सकता हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ सीधे सीधे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इधर चले आएगा तो कितना हो गया? 5x हो गया। ठीक, ये 5 यहाँ से हटा दूँ, इधर चले जाएगा, 25 हो गया। ठीक है ना? अभी देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, काटना कुछ नहीं है, कहीं काटना पीटना शुरू कर दो या मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। ये 6x हो गया, ये कितना हो गया? 25x। 6 इधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 19x। ये 380 मल्टीप्लाई 5 इंटू 6, 19 इसके नीचे चले जाएगा तो भाग हो जाएगी, उसके नीचे लिख दूँ सीधे। 19 दूनी 38, 5 छंग 6 पंजे 30 और 3 दूनी 6। अब देखो आप, मैंने आपको समझाया भी, कंसेप्ट भी बताया, सब चीज़ बताई, तब भी ये सवाल 2 मिनट में आपका हो गया। इसलिए आप बेसिक पर ज़्यादा ध्यान दो कि बेसिक क्या है। जब आपके प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप 50, 100, 150, 200 लगा लोगे आप, तो आपकी उंगली टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है ना? ये ज़्यादा देर में आपके सवाल ये पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक पे आप इस पर ध्यान दो। अब इसमें कहाँ तक आप शॉर्टकट मारोगे बताओ? एक मैंने अभी तक आपको शॉर्टकट ही नहीं बताया। एक आध जहाँ आती है, ज़रूरत लगती है मुझे, और बेसिक भी हो, वो भी बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आप इजीली याद कर लो, इसलिए बता देता हूँ। नोट करिए, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। ठीक, ये करा भी चुका हूँ मैं। इसमें पहले मैंने उसमें आर्टिकल दे रखे थे, अब यहाँ पे कपड़ा दे रखा है आपका, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैंने क्या बताया था, इधर क्या लिखना है? आर्टिकल या क्वांटिटी लिखनी है, और इधर कितना रेट लिखना है। क्या लिखना है? रेट। 10 मीटर कपड़े की कॉस्ट 11 रुपये, और 11 मीटर की सेलिंग प्राइस जो है 10 रुपये है। तो यानी कि 10 रुपये मीटर इधर और रुपये इधर। अब इधर 11 मीटर और इधर 10, क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 121, और ये कितना आ गया? 100। तो ये क्या बना आपका? इधर की साइड में SP, और इधर क्या बना? ये SP, इधर CP, सॉरी इधर CP बना है और इधर SP बना है। और खरीदा कितने का? 121 का। बेचा कितने का है? 100 का। तो नुकसान या फायदा? 21 का नुकसान। ठीक है, अभी कितनी बार में जाएगा? 21, इसे डिवाइड कर लो आप 21 से, भाई कितने बार में जाएगा? 21 पंजे 105। ठीक, 5 लगभग आएगा ये। ठीक, तो इसे आप देखो, इसे आप मान लो। ठीक, तो कितने बाद में गया? 0 से 0 छुट्टी, 6 बाद में 100/6, 16 छंग 96, कितने बजे? 4, 16 दूनी 32, लगभग 16.25 आपका इसमें क्या आएगा? आंसर आएगा आपका। ठीक, कैलकुलेशन आप करिए। अब ऑप्शन आपको इसी तरह से दे रखा है, नियरेस्ट नहीं दे रखा हो। प्रॉफिट और लॉस में आपका आंसर दे, 2 प्रॉफिट में होंगे, 2 लॉस में होंगे, तो यानी कि 16.25% लगभग आएगा इसका आंसर, जो कि आपका क्या होगा? लॉस होगी इसकी। ठीक है ना? एक तरबूज को 12 पार्ट्स में काटा गया और प्रत्येक पार्ट को 5 रुपये में बेचा गया। उसे इस प्रकार 50% का प्रॉफिट हुआ तो CP निकालना है। ठीक, तो भाई एक पार्ट कितने का बेचा उसने? 5 रुपये का। टोटल पार्ट कितने हो गए? 60 रुपये का उसने बेचा। 60 रुपये में उसने बेचा, और यानी कि उसे प्रॉफिट कितने हुआ? 50% का। किसका? CP का। CP को क्या मान ले? X। तो X का मतलब कितना? मल्टीप्लाई 50% का प्रॉफिट, तो 100 में क्या कर दोगे? प्लस, ये क्या होगा आपस में? बराबर X 3 बार में, 2 बार में, तो X बराबर 60 × 2/3, 3 दूनी, X बराबर 40। यानी कि उसने कितने का खरीदा था? वो 40% का। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधे आप क्या लिखोगे? ये लिखोगे लाइन। प्रैक्टिस तो करो आप। यदि स्क्वायर की साइड को 25% बढ़ा दिया जाए तो एरिया कितने % बढ़ जाएगा? ठीक, तो भाई स्क्वायर, सबसे पहले हमें स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? कितना होता है? साइड स्क्वायर। ठीक, इसमें यानी कि 2 साइड होंगी, यानी कि A × A, तो एक बार ये, एक बार ये, तो इसमें नेट इफेक्ट का यानी कि ये भी 25, ये 25। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? सीधे 25 देखते हैं, बढ़ गया, क्या लगा देते हैं? 25 आंसर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा नेट इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? X + Y + XY/100। X कितना हो गया? 25,
वाई कितना हो गया 25। क्यों? क्योंकि 2 डायमेंशन है ये, इसलिए हमने इस तरह से लिखा। ठीक, इसका 25 इंटू 25/100, 25 चौका 100, 6 चौक 24, 25 50, यानी कि 56.5। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे वो स्क्वायर वाला हो या सर्किल वाला, दोनों क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें हमने क्या लगाया नेट फैक्ट। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसमें एक साइड दी हुई है, ठीक है ना। चाहे आपका कोन हो, सिलेंडर हो, उसमें आपका क्या होता है साइड्स आपकी दे दिया उसका पूछा होता है, या फिर रेक्टेंगल के बारे में पूछा होता है, तो उसमें आपकी साइड्स दी होती हैं। लंबाई इतनी बड़ी इतनी घट गई, या चौड़ाई इतनी बड़ी इतनी घट गई। यहाँ पे केवल एक ही साइड दी है, देखिए हमें पता है, कंसेप्ट हमारा क्लियर है कि साइड स्क्वायर होता है, तो यानी कि एक बार क्या है 25, एक बार ये 25। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे सामने आपके आने। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ बहुत सारे, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। इसमें क्या है, यदि एक टीवी की कॉस्ट 25% बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए, अब क्या है, तो नए रेट को कितना परसेंट कम करना पड़ेगा कि उसकी कॉस्ट पर इफेक्ट ना पड़े। क्या कहा है, दिया क्या है ज़्यादा, पूछा क्या है कम, तो कौन सा फॉर्मूला, प्लस वाला। रेट आर कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आर की कितना हो गया 100 प्लस 25, 125, 25 पंजे 20%, कितना आ गया 20%। ठीक है, अब एक पर्सन ने 140 बल्ब खरीदे, उनमें से 80 को उसने 400 रुपये के प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है ना, 80 को बेचा तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ 400 का हुआ, और बचे हुए जो शेष जो थे उसको 120 के लॉस पे बेचा उसने। अब उसे ने पूरे ओवरऑल पर उसे 10% का अगर प्रॉफिट हुआ हो, तो उस प्रत्येक बल्ब की कॉस्ट प्राइस बतानी है। ठीक, अब भाई मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमारी एक्स है, तो टोटल पे कितने का था उसने, कितने का था उसने, यानी कि उसने टोटल पे करा उसने सीपी, यानी कि एक की कॉस्ट कितनी थी एक्स थी, टोटल कितनी हो गई 140। अब उसने जो बल्ब थे उसने 80 जो बल्ब थे उसके, यानी कि 80 एक्स, यानी कि एक बल्ब की कॉस्ट कितनी थी एक्स थी, तो इसकी कितनी हो गई 80 एक्स। अब प्रॉफिट कितने का हुआ उसे 400 का, ये तो मिले ना उसे। यहां पे उसे 120 एक्स, और उसे लॉस कितने का हो गया है भाई, उसने 80 को, शेष जो बचे, हाँ शेष उसके कितने बचे भाई, शेष तो भाई 140 से 80 का तो 60 ही तो बचे, तो ये 60 एक्स, और लॉस कितने का हुआ उसे 120 का, यानी कि ये पूरा ओवरऑल क्या रहा है इसका बेचने का। अब इस पे जो उसने बेचा तो उसे 10% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ उसे, यानी कि ये क्या हो गया उसका टोटल एसपी हो गया, क्या हो गया ये एसपी। तो 880 हुए कितने हो गए 140 एक्स, ये कितने बचे प्लस 280, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा कि उसे इस ओवरऑल पे 10% का प्रॉफिट हुआ। अब भाई उसे 10% का जब प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट बराबर एसपी में से सीपी माइनस करो, 140 एक्स माइनस 140 एक्स ब्रैकेट में, ठीक, प्लस 280। भाई मैंने ऐसे इधर लिख दिया ना, अच्छा ऐसे लिख लो, लो भाई पूरा पूरा लिख लो, मैंने साथ में इसलिए लिख दिया भाई 140 एक्स एस पी में से लो जी, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में बात होगी, सीपी के, मल्टीप्लाई 100, इससे इसकी छुट्टी हो गई। अब ये कितना हो गया, एक जीरो से इस जीरो की छुट्टी हो गई, यहाँ कितना हो गया आपका 10 बराबर इसकी मल्टीप्लाई इससे 80/280, ठीक, ये x था, ये x इधर चले जाएगा, और ये 10 जो है इसके नीचे आएगा, 10 से 10 की छुट्टी, 14 दूनी कितना आ गया, कितना आ गया 20 रुपये उसका। एक बार और देख लो सवाल को, एक पर्सन ने 140 बल्ब खरीदे,
उनमें से 80 को 400 के प्रॉफिट पे बेचा, और बचे हुए जो थे 60 उसको लॉस पे बेचा, कितने 120 के। तो हमारा सीपी कितना हो गया, एक बल्ब की कॉस्ट उसने निकाल ली थी हमने, एक्स मान लिया, टोटल कॉस्ट कितनी होगी उसने दिए कितने 140 इंटू एक्स। एसपी कितना हो गया भाई, 80 तो बेचे ये, और 400 का प्रॉफिट, ठीक। और फिर जो बचे हुए थे 140 में से 80 का 60, ठीक, इन बल्ब पे 120 का नुकसान हुआ उसे, तो ये तो बेचा ना उसने टोटल, ये किसका हुआ, एसपी हो गया। हमें निकालना क्या है, उसने 10% का उस पर ओवरऑल कितना है 10%, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी में से सीपी माइनस कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के, मल्टीप्लाई 100, कैलकुलेशन करी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि हर बल्ब की कॉस्ट कितनी थी 20 रुपये। ये क्वेश्चन आपका जूनियर हाई स्कूल परीक्षा हुई थी अभी, जूनियर एड वाली, उसके प्रैक्टिस सेट में आपसे पूछा गया है कि 25 आर्टिकल का सीपी जो है वो 20 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो सीधी सी उसने क्या कहा है, 25 आर्टिकल का सीपी यानी कि 25 सीपी जो है वो 20 एसपी के बराबर है। सीपी मैं हर इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, 20 ये इसके नीचे चले जाएगा, कितना हो गया। अब देखो भाई, सीपी अगर 20 है तो एसपी कितना है 25, नुकसान या फायदा, फायदा कितने का 5 का, रेस्पेक्ट में कौन सीपी, मल्टीप्लाई कितना आ गया 5 पंजे 25%। अब भाई आपने प्रैक्टिस करी होगी तो इसमें तो पेन भी नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगी आपको। देखिए ये भी आपका पुराने प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा, आपको करा रखा है सवाल भी मैंने। शाम के नंबर रामा से 25% अधिक हैं, क्या है अधिक, रामा के शाम से कितने प्रतिशत कम है। क्या कहा उसने, पूछा क्या है, दिया क्या है अधिक, पूछा क्या है कम, तो कौन सा वाला प्लस वाला फॉर्मूला, कौन सा प्लस वाला। आर क्या है रेट आर, यानी कि कितना हो गया 25/125 गुणा 100, 25 पंजे 20, कितने प्रतिशत कम है 20%। कितनी देर में सवाल हो गया 30 सेकंड। क्वेश्चन दिया है 2 आर्टिकल जिनमें से प्रत्येक की कॉस्ट जो है 2500 रुपये है, एक पर जो है 5% प्रॉफिट पर बेचा है एक को, ठीक है, और दूसरे को उसमें बताना है कितने का बेचा है। यदि ओवरऑल परसेंट 20% उसे प्रॉफिट हुआ तो आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंट बताना है, ठीक है ना, ये उसने पूछा है, ओवरऑल उसने दिया है, ठीक, यानी कि दूसरे आर्टिकल पूछा है। तो भाई पहले पे उसे कितना प्रॉफिट हुआ, एक 2500 का, इस पर कितने का प्रॉफिट हुआ 5% का, दूसरे पे उसे कितने का हुआ वही 2500 का, पता नहीं, और ओवरऑल जो परसेंट था यानी कि 2 आर्टिकल थे ना, तो 2500 यानी कितने हो गए 5000 रुपये, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 20%। तो इसका प्रॉफिट बराबर है ना, एक पे से हमें पता है 5%, दूसरे का पता नहीं है। अब इस नीचे से 100 कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा सब में, दो जीरो कट जाएंगे, एक दो, ठीक है। 25 में से कॉमन आ जाएगा भाई, 25 में से कॉमन ले लो यहाँ पे, या 25x बराबर 50 इंटू 20, ये इसके नीचे चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, कितना हो गया 25 दूनी 50, ये कितना हो गया 40, ये धर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा ये माइनस का, तो कितना हो गया 35, ठीक। ये 25 तो इसमें कॉमन ले लिया था ना हमने, कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा 25 हमने कॉमन ले लिया था ना इसमें 25, ये यहाँ पे कितना रह गया था 5, और यहाँ पे x कॉमन ले लिया, x ही तो बचा, 25 के नीचे चला गया था, ये 5 बचा, 5 इधर जाएगा तो कितना हो गया x बराबर 40 माइनस 5, तो यानी कि x कितना आ गया 35%, ठीक है ना। यही हमें निकालना था। क्या कहा था उसने, 2 आर्टिकल थे, 2 आर्टिकल 2500 उसकी क्या थे 2500 रुपये उसकी कॉस्ट थी, एक को हमने 5% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे का हमें पता नहीं है, दोनों को बेचने पे ओवरऑल जो था परसेंट 20% प्रॉफिट हुआ हमें। तो एक को 25%, उसका 2500 का कितना 5%, दूसरे का 2500 का x% मान लिया, इसका ओवरऑल परसेंट था यानी कि 2500 का ये, और 2500 का यानी 5000 बेचे, उस पर कितना हुआ ओवरऑल पे 20% का, कैलकुलेशन करेंगे जो आएगा वो क्या होगा आंसर होगा कितना परसेंट, x बराबर 35%। काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं ना, ये
प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने हर तरीके के आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप, ठीक है ना। तो एक मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में दे देता हूँ मैं आपको। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपका ये कि एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ में जो है कितनी बढ़ रही है, लेंथ जो है उसका 8% उसकी बढ़ रही है, और जो उसकी ब्रीथ है उसकी वो 12% बढ़ रही है। तो उसके एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए। आपके देखते हैं किसका आंसर है। इसमें मैं बता देता हूँ आपको, आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, 100 में +100 करके, और इसको ज़्यादा अच्छा होगा नेट इफेक्ट से करें, ज़्यादा जल्दी से आपका निकल जाएगा, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, परसेंटेज हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका हो चुका है, ठीक। अब इसकी प्रैक्टिस सेट आपके करिए, ठीक है, पुराने प्रैक्टिस सेट उठाइए, ये प्रैक्टिस सेट में से मैंने क्वेश्चंस निकाल के आपको कराए हैं। अगला जो आपका चैप्टर होगा वो होगा डिस्काउंट का, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है एक, ये भी आपका परसेंटेज का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। परसेंटेज से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आपके आते हैं, बस उसमें क्या है थोड़ा सा अपना चेंज है, बस एक लाइन में आपको बताऊंगा, उसी लाइन पे आपको ध्यान रखेंगे। जो भी मैं चीज़ आपको जो नोट कराता हूँ, जो चीज़ें बताता हूँ, उसको आप एक पेपर पे आप सबसे ऊपर वाले कॉलम में लिख लीजिए, जिससे कि आप कभी भी उसको रजिस्टर हो जाएंगे तो वो लाइन आपके दिमाग में बार बार पढ़ने को मिलेगी, दिमाग में वो आपके छप जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्ते, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।